बताओ ये गन्ना क्यों पकड़े हैं आप? ये गन्ना सब जल जाए, पूरा अंतिम स्वाह हो जाए। लंबी दीदी को इसलिए हंसी आ रही कि हम बड़ा बड़ा गन्ना। अभी हमने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है होली जलाने की। पहली माला रख दी है बल्लियाँ की। सभी भाई बहनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम होली रखेंगे अपने यहाँ सेंटर में और उसका रहस्य भी बताएंगे कि गन्ना उसमें क्यों भूंजते हैं, गेहूं की वाली जलाई जाती है, तो उसका रहस्य क्या है, उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। तो यहाँ पर हो रहा है चौक पूजन, जहाँ पर बल्लियाँ बोलते ना, बल्लियाँ रखी जाएंगी। 7-5 माला जो भी रखते हैं लोग, तो उसको रखेंगे। और अभी हमारी दीदी चौक पूजन कर रही हैं, दिखा रहे आपको। तो ये हो रहा है चौक पूजन, जहाँ पर बल्लियाँ रखी जाएंगी, माला बना के होली जलाते हैं ना, उसको रखेंगे। चौक मना शुभ, अपना ज़मीन का फाउंडेशन बना लिया। तो अभी रेडी हो गया है, तैयार हो गया है हमारा चौक। अभी कुछ और तैयारियां बाकी हैं, कर रहे हैं पूरा। और दीदी ने ये तैयार कर दिया है पूरा। पहली माला रख दी है बल्लियाँ की। गोबर के ये उपले बनाए जाते हैं, उससे ये बल्लियाँ बनाई गई। पहली माला हो गई हमारी। अब होली की पहली माला, अब दूसरी माला। और ये रख दी होली, होलिका। होली और होलिका, ये प्रहलाद के बुआ और रख दिए इसी के अंदर, क्योंकि जो जिनको देवमान रहता है ना, तो वो जल जाते हैं और प्रहलाद जी बच जाते हैं, जो निरंतर हरि की याद में रहते हैं। हरि माना परमात्मा की याद में, तो वो बच जाते हैं। और ये होलिका दोनों। हाँ, इनके ऊपर ये माला, एक और माला हो गई, 3 माला। अब एक और रखो, ये चौथी माला। और 5वीं माला। 5वीं माला। और ये बनके तैयार हो गई हमारी होली। होली माता की जय। तो ऐसी है हमारी होली, जो अमृत वेला के टाइम जलाई जाती है। माना परमात्मा को हम याद करते हैं तो सुबह हमें पावर मिलती है। और इसमें फिर गन्ना भूंजेंगे, माना सेकेंगे गन्ना को। इसका अर्थ ये है कि देहभान को भुला देना, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमें पक्का रंग लग जाएगा परमात्मा की याद का। तो ये हमारी 5 माला बनके तैयार हो गई हैं। अभी करेंगे पूजन और दिखाएंगे आपको हम पूजन में क्या क्या रख रहे हैं। काली माता का पूजन कर रहे हैं। डाल दी है गुलाब की माला और फूल भी चढ़ा दिए। आज ब्रज में होली है रसिया।
और ये भोग में ले आए हैं 5 फल। हाँ हाँ खा लिया, इन्होंने भी अंगूर खा लिया, इन्होंने भी खा लिया। अब होली माता के ऊपर, तो अभी होली माता का पूजन कर रहे हैं, इनको भोग खिला रहे हैं। बुराइयां हमारी जल जाती हैं और अच्छाई मना प्रहलाद जी बचते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को यही सिखाता है कि बुराइयों को छोड़ दो और अच्छाई को धारण करेंगे तो हम पांडव सेना कहलाएंगे। हाँ ये देखो हमारी कान्हा जी के ऊपर होली खेली जा रही, होली खेल रहे। आज ब्रज में होली है रसिया। आत्मिक स्थिति का रंग लग गया है। रंग बिरंगे रंगों में रंग जाओ, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, शक्ति, गुण। सभी रंग में होली को इनको खिला दिया। दीदी और फूल दे रही हैं राधा कृष्ण को, जिससे खूब अच्छे से होली खेलते रहें। बोलो राधा कृष्ण की जय। देखो कितने अच्छे से राधा कृष्ण को सजा दिया। ये देखो पैरों में सजा दिए फूल। तो दीदी आपने होली तो रख दी है, अब होली का अर्थ भी बता दो, क्यों होली मनाई जाती है? अच्छा, होली का अर्थ? हाँ, होली इसलिए मनाई जाती होली है, माना हो गई, हो गई, उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ, जो भी पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ। और एच अक्षर जो है उससे ये पता लगता है हेट, और HO तो मतलब है कि नफरत को आउट कर दो, आउट करो। हाँ, नफरत को बाहर निकाल दो अपने जीवन से। हाँ, और होली L मतलब लव, लव, और I मतलब इन, लव को इन करो, अंदर करो। तो इससे क्या होगा, आपका जीवन रूपी यात्रा, आपका संबंध, आपका संपर्क सब खुशनुमा हो जाएगा इस होली का त्योहार मनाने से, अर्थ से। और हमें रंग बिरंगे रंगों में रंग जाना है, रंग जाना है परमात्मा के रंग बिरंगे रंगों में। इसीलिए हमने हरा रंग चढ़ाया है, तो हमने इन्हें हरा रंग से खूब होली खिलाई है राधे कृष्ण को। प्रेम का प्रतीक है हरा रंग, प्रेम का प्रतीक, ताकि प्रेम के रंग में हम रंग जाएं। और हमारे राधा कृष्ण बहुत खुश हैं, फूल बरसा रहे ऊपर से। और जो पीला रंग है, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए हमने पीले रंग से भी तिलक दिया है कि आपकी स्मृति रहे। होली के रंगों से ये हमें स्पष्ट हो रहा है कि हमें सातों रंगों से हम होली खेल रहे हैं। और गुलाबी रंग, इसका मतलब है कि जब हम प्रेम करेंगे, जब हम ज्ञान ले लेंगे परमात्मा से, तो हम राजाई सुख प्राप्त करेंगे। हाँ, ये मतलब हुआ, राजाओं का कलर ये गुलाबी होता है।
गन्ना जी। भी भूंजते हैं। हाँ, गन्ना होली भी में। भूजते हैं। उसका मतलब यही है कि जो इतना देह भान कड़क है ना, उसका छिलका कितना कड़ा होता है। आजकल के तो लोगों के दांतों में इतनी ताकत नहीं है, टूट जाए दांत बाहर हो जाए, तो इतना कड़क देह भान होता है, आदमी मरने को तैयार है पर झुकने को तैयार नहीं है। तो ये गन्ना का प्रतीक है। और जब हमारा देह भान जल जाएगा तो हम गन्ने की रस की तरह हमारा जीवन मिठास से भर जाएगा। और ये गेहूं की बाली है, ये भी होली में हम स्वाहा करते हैं। और इसमें से जो ये गेहूं का बीज होता है उसका गोल गोल घूमते हैं, 7 फेरा लगाते हैं कि मना अग्नि में हमने अपने देह अभिमान को खत्म कर दिया, तो ये अंदर का जो गेहूं बच्चा है पवित्र, उसका आखड़ लेते हैं। माना देह अभिमान को हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया इस योग की अग्नि में, माना होली की अग्नि में। जो आखड़ लेते हैं, जो हम चक्र लगाते हैं इसके हाँ। चारों, इसका मतलब है कि हम स्वदर्शन चक्र स्वदर्शन चक्रधारी हैं। चक्रधारी हैं। और इससे सिद्ध होता है जो स्वदर्शन चक्रधारी है, निश्चित है कि वो आत्मस्मृति में है। हाँ। तभी गायन है, हर बाला राधा सी और हर बालक कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया। बताओ ये गन्ना क्यों पकड़े हैं आप? ये गन्ना को हम दीदी को बहुत तेज हंसी आ रही, इनकी हंसी देख लो। तो ये देह भान जो ऊपर का है ये जल जाता है। हाँ। और इसके अंदर जो रस है वो बचता है। तो जब हमारा देह भान जल जाएगा तो हमारे अंदर क्या बचेगा? मिठास बचेगा। मिठास बचेगी। हमारा जीवन मिठाइयों से भर जाएगा और हम सबके जीवन को उसी तरह बना सकेंगे, मीठा बना सकेंगे। जब हम मिठास से भरपूर होंगे तो हम दुनिया को मिठास दे सकते हैं। जिसके अंदर मिठास नहीं होती उसको अधिकतर शुगर हो रहा है। शुगर हो रहा है। और ये देखिए, ये बाली है गेहूं की, तो ये भी हम भूनते हैं इसमें। हाँ। जब इसको हम भूनते हैं तो इसका ऊपर का जल जाता है और अंदर का बचता है। मतलब है कि देह भान जल जाता है और फिर हम इसके आखड़ देते हैं, मतलब परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा का अर्थ भी सभी ज्ञानी बच्चे समझते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र में रहते हैं। हाँ। तभी हम सच्चे बाबा के बच्चे कहलाएंगे। सच्चे बच्चे कहलाएंगे। और देह अभिमान बना रहा तो नहीं कहलाएंगे। नहीं कहलाएंगे। फिर तो झूठ मूठ का कहते रहो, देह अभिमान तोड़ दिया, आत्माभिमानी बन गए। तो इतना लंबा लंबा गन्ना लेके आए हैं, अच्छा सा देखो। सब जल जाए, पूरा अंतिम स्वाहा हो जाए। लंबे टाइम के लिए देह अभिमान जल जाए। लंबे टाइम के लिए आत्मिक स्मृति में रहे। इसलिए ये हमने बहुत लंबा गन्ना लाया है जो उठ भी नहीं रहा दीदी को इसलिए हंसी आ रही कि हम बड़ा बड़ा गन्ना इसलिए लेके आए हैं कि लंबे टाइम तक ये मिठास बनी रहे और देह अभिमान छूट जाए। छूट जाए। जो 84 जन्मों का है, इसीलिए 84 ये पोर बने हुए। 84 पुइयाँ बनी है, पोर बोलते इसको। आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है गन्नों के साथ में। अभी हमने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है होली जलाने की, और सुबह अमृत वेला होली जलाएंगे और फिर देखना होली के बाद क्या होता है, उसके आगे का प्रोग्राम देखने को मिलेगा आपको। मज़ा आ रहा है। होली जलाते हाँ। हैं, कैसे जलाते हैं, क्या क्या करते हैं। हाँ। जो अपने रीत रिवाज हैं तो वो तो एक सीख देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते और उनको हम भूल जाएं, अपनी जो संस्कृति है उसको भूल जाएं, जो हमारे पूर्वज करते आए उनको हम भूल जाएं, ये अच्छा नहीं है। तो जो अपनी पूर्वजों ने किया वो हमें कोई ना कोई ज़रूर शिक्षा देते हैं। होली जलाने का अर्थ क्या है, गन्ना क्यों भूंजते हैं, होली क्यों जलाई जाती है, रंग क्यों खिलते हैं, तो कोई ना कोई हमें प्रेरणा जरूर दे के जाते हैं। इसलिए कोई त्यौहार
खराब नहीं होते हैं। सभी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हर त्योहार से हमें शिक्षा मिलती है। सही है ना दीदी? बिल्कुल सही। अभी अमृत वेला का टाइम है और होली माता में आग लग चुकी है। बोलो होली माता की जय। और हमारी दीदी ने लगा दी है आगी होली माता में। ये देखिए लगा रही हैं। और हम भी बैठे हैं बाबा की याद में। अपने देह अभिमान को जलाना है। देवान को जला देंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो प्रहलाद की तरह सुरक्षित रहेंगे उस अग्नि में भी। तो अभी हमारी होली माता जलने लगी है, देह का भान जलने लगा है। अब खेलेंगे रंगों की होली, माना आत्मिक स्थिति की होली। सारे लड़ाई झगड़े शिकवा शिकायत भूल के और फिर खेलेंगे हम होली। सब लड़ाई झगड़े ईर्ष्या जो सब जल गए इसी में। होलिका में पाली भूंजी जा रही है गेहूं की और ये है गन्ना। देह का भान मिटा रही हमारी बड़ी दीदी। दीदी ने बाबा को तिलक लगा दिया है। हैप्पी होली बाबा, आपसे ही हमारी होली शुरू होती है। आपके ही रंग में हमें रंगना है। अब कान्हा जी का नंबर आ गया। कान्हा जी हैप्पी होली। हैप्पी होली। और राधा जी हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली बाबा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे कैसे लग रहे हैं? हैप्पी होली। वो कितनी अच्छी खीर बन रही है। है हमारा होली का प्रोग्राम। आप लोग बताना कैसा लगा हमारा हैप्पी होली का प्रोग्राम और हमने कैसे तरीके से जलाई है होली। और इधर हम बनाने लगे हैं कड़ी। देखो ये कड़ी बन रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। सभी को हैप्पी होली।